हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कुरान पाक के जमा व तरतीब के 3 अदवार हैं। एक है अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा अहद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तीसरा है अहद उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मैं अहद नबवी और अहद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आप लोगों के लिए वीडियो बना चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं इसके तीसरे दौर को बयान करूंगी, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में कुरान का जमा व तरतीब। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा मुंतखब हुए। उनके ज़माने में आर्मीनिया और आज़रबाईजान फतह हुए। इसी जंग के मौके पर हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने देखा कि लोग मुख्तलिफ तरीक़ों और लहजों से कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उससे उनको कुरान पाक में इख्तलाफ पैदा हो जाने का अंदेशा हुआ। चुनांचे वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ लाए और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि ये उम्मत मुस्लिमा यहूद और नसारा की किताबुल्लाह के सिलसिले में इख्तलाफ का शिकार हो जाए, आप इसकी खबरगिरी कीजिए। चुनांचे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास अपना नुमाइंदा भेजा कि जो कुरान आपके पास मौजूद है उसे मेरे पास भेज दें। हम उसके बहुत से नुस्खे तैयार करेंगे और आपका नुस्खा वापस कर देंगे। तो हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुरान का वो नुस्खा भेज दिया और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 4 आदमियों की एक कमेटी बना दी जिन्होंने कुरान के मजीद नुस्खे तैयार किए। उस कमेटी के मेंबर के नाम कुछ इस तरह हैं: हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ैद बिन अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और बकिया 3 हजरत कुरैशी यानी मुहाजिर थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन तीनों कुरैशी असहाब से कहा कि अगर कुरान की किसी चीज़ में आपका और ज़ैद बिन साबित का इख्तलाफ हो जाए तो आप लोग कुरैश की ज़बान के मुताबिक लिखिए, इसीलिए कुरान उन्हीं की ज़बान के मुआफ़िक नाजिल हुआ है। इन हजरात ने हजरत उस्मान की हिदायत के मुताबिक कुरान के नुस्खे तैयार किए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हफ्सा का नुस्खा वापस कर दिया और अपने गवर्नरों को हुक्म दिया कि उसके मुताबिक कुरान की तिलावत की जाए। इसके अलावा अगर कुरान का कोई नुस्खा किसी के पास हो तो उसे जला दिया जाए। इस रिवायत से 5 बातें मालूम हुई। एक तो ये कि हजरत उस्मान ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह कुरान के जमा व तरतीब का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि कुरान को नक्ल करने का हुक्म दिया था। दूसरे ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से जो कुरान जमा किया गया था उसमें सिर्फ कुरैश के लहजे की पाबंदी नहीं की गई थी। और ये बात समझ में आती है कि ज़बान एक होते हुए भी लहजे अलग अलग हो सकते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान 7 लहजों में नाजिल हुआ है। मगर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अख्तिलाफ की गुंजाइश न छोड़ने के लिए कुरान को कुरैश की ज़बान के मुताबिक लिखने का हुक्म दिया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। यानी हजरत उस्मान ने कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे के मुताबिक लिखवाया। तीसरे ये कि हजरत उस्मान से पहले अगरचे कुरान एक जगह जमा हो चुका था, मगर लोग अपनी अपनी याददाश्त और अपने अपने नविश्ते के मुताबिक कुरान पढ़ा करते थे। चौथे ये कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब तक के सारे नविश्तों को जला देने का हुक्म दिया ताकि एक ही कुरान पर लोगों का इजमा हो। कुरान को बेहुरमती से बचाने के लिए बोसीदा नुस्खों को जला देना कुरान की बेहुरमती नहीं जैसे कि अवाम समझते हैं, बल्कि ये कुरान की हिफाजत है। जैसे कि लोग समझते हैं अगर कुरान को जला देते हैं तो लोग कहते हैं कि गुनाह मिलता है, ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान के जो बोसीदा नुस्खे हो जाते हैं, जो पेज बोसीदा हो जाते हैं, उनको जला देना कुरान की बेहुरमती नहीं है, बल्कि ये कुरान की हिफाजत है। पांचवी ये कि हजरत उस्मान ने एक खास रस्मुल खत के मुताबिक जो उस वक्त राइज था कुरान के नुस्खे तैयार कराए, उसे रस्म उस्मानी कहा जाता है और आज तक इसकी पाबंदी की जाती है। कुल 7 नुस्खे तैयार हुए। एक नुस्खा मक्का, दूसरा शाम, तीसरा यमन, चौथा बहरीन, 5वां बसरा, छठा कोफा भेजा गया। एक नुस्खा हजरत उस्मान ने अपने पास रखा। खुलासा यह है कि कुरान करीम के जमा व तरतीब के 3 मरहले हैं। एक तरतीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये सिर्फ तहरीरी शक्ल में थी, जो यकजा न की गई थी, यानी इकट्ठा न की गई थी। दूसरी तरतीब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में सारी तहरीर एक जगह जमा कर दी गई थी।
तीसरी तरतीब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये एक जगह और एक लहजे पर जमा की गई। उम्मीद है आपको तीनों दौर में कुरान का जमा व तरतीब किस तरीके से हुआ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता है तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मेरी इस्लाह ज़रूर करें और अपना फीडबैक याद से ज़रूर दें। फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।